हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में हमारा पार्ट 6 भक्ति सूफी परंपराएं। जो भक्ति में लोग लीन रहते हैं, जो सकारात्मक लोग रहते हैं और नकारात्मक लोग, यानी भक्ति में जो भगवान को मानने वाले रहते हैं और एक भगवान को नहीं मानने वाले रहते हैं, उन सभी की परंपराओं के बारे में जानेंगे और वो कैसे हैं, उनका कैसा रहन सहन है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और वो कौन से धर्म को मानते थे और कौन से जाति को अछूत मानते थे, ये सब इस पाठ में हम लोग जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। जो उनका आचरण था, स्वभाव था, उसका जो गंगा जमुना में जो इन लोग बनावट अपना एक तरह से बना के रखे थे बंटवारे के रूप में, वो उन सभी के बारे में इसमें इस टॉपिक में है। इस काल के सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह की देवी देवताओं अधिकाधिक दृष्टिगत होते थे। यानी बहुत से साहित्य में देवी और देवता दोनों की मूर्ति मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती बहुत से देवी देवताओं के बारे में। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात की द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, की आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। जो विष्णु और शिव की पूजा की गई, उन दोनों की, वो दोनों देवता थे, उन दोनों की देवता की पूजा करते हुए भर में जो देवी का स्वरूप है, उन्हें अलग अलग रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन सभी को विस्तृत रूप से देखा गया है। अब हम लोग आ जाएंगे पूजा प्रणाली का समन्वय में। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव यह है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। जो लोग इसकी खोज किए हैं, उनका मानना यह है कि, उनका अनुमान लगाना यह है कि यहाँ पे दो प्रक्रियाएं कम से कम चलती थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा की प्रचार थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ है। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विधा के विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल के एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाएं और आचरणों का ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। यानी जो शूद्र जाति के भी थे, उनको भी एक नया रूप प्रदान करना इस ग्रंथ में दिया गया था, काल ग्रंथ में। अब हम लोग जानेंगे वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीपों के अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धति महान और संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपराएं की बीच हुई अविरल संवाद का एक परिणाम है। जो महान और लघु, इन दोनों की भी एक परंपराएं थी। ये दोनों एक अलग अलग परंपराएं हैं। महान को एक अलग में बांटा गया है और लघु को अलग। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता हैं 12वीं शताब्दी तक आते जगन्नाथ, जो कि संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। विष्णु का एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा में, उसको 12वीं शताब्दी में आते आते जगन्नाथ का नाम दे दिया गया है, जो कि विष्णु जी का वो एक अवतार हैं। जो कि उड़ीसा में जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा के साथ वो विराजमान रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।